हेलो एवरीवन, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास में हिंदी के बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ इस क्लास को शुरू करेंगे। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले सभी प्यारे बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी प्यारे बच्चों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप लोग होली को सुरक्षित और स्वच्छ मनाइएगा। बिल्कुल आपको कोई भी नुकसान ना होने पाए और आपकी वजह से किसी को नुकसान ना होने पाए, ठीक है। जिसको रंग नहीं पसंद है बिल्कुल उस पर रंग मत डालिए। होली है, बुरा ना मानो, होली है। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपके पास है प्यारे बच्चों 4। एक सोने का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 विकल्प है प्यारे बच्चों। हिरण्या, हाटक, कलधौत, हेम। यूपी आरओ प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों, और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं आपको हम। सभी प्यारे बच्चों का कमेंट में आंसर आना चाहिए। और आप लोग आज होली का बहुत अच्छे से एंजॉय किए। चलिए, सभी प्यारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हिरण्या नहीं होगा स्वर्ण का पर्यायवाची। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है प्यारे बच्चों? समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 विकल्प हैं। जलनिधि, जलाधिप, जलधि और जलधाम। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यूपी आरओ प्री की परीक्षा में पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों, और आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं और आपका समय स्टार्ट होता है। सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर भी रहे हैं, और अच्छा भी लग रहा है कि आप लोग उत्सुक हैं आंसर को करने के लिए। बहुत से बच्चे हैं जो नहीं आंसर करना चाहते हैं, केवल यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा प्यारे बच्चों, आंसर तो करना पड़ेगा। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जलाधिप। क्या होगा? जलाधिप। ऑप्शन नंबर बी को प्यारे बच्चों टिक कर लेंगे यहाँ से, जलाधिप। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों। इसका आपने ऑप्शन बी टिक कर लिया होगा। एक यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है प्यारे बच्चों। यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके आंसर बता दो। तनुजा, अर्कजा, सूरजा, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों। सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। आपको 30 सेकंड का समय दिया गया है प्यारे बच्चों। यहाँ पे राइट आंसर होगा तनुजा। तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। किसका है प्यारे बच्चों? पुत्री का पर्यायवाची है तनुजा। पुत्री का पर्यायवाची है तनुजा, इसीलिए यमुना का पर्यायवाची नहीं होगा। प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ आपको ले चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं प्यारे बच्चों? गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। पामर का, प्रलय का, धवल का, पंकिल का। वीडियो 2016 के पेपर में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों, सभी का आंसर आना चाहिए। आप लोग होली खेलिए, एंजॉय करिए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई को विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इसको आप गैप नहीं कर सकते।
तो सभी प्यारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना शुरू हो गया है। गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, पंकिल के। किसको टिक करेंगे? पंकिल को टिक करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। रसाल शब्द का अर्थ है प्यारे बच्चों, रसाल शब्द का अर्थ क्या होगा? सभी लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। रसाल शब्द का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। रसाल केले का पर्यायवाची है। केला तद्भव है, इसका तत्सम कदली होता है। चमक का शब्द रसाल पर्यायवाची हो सकता है क्या? आम का है क्या? पंछी का है क्या? तो सभी प्यारे बच्चों आंसर ज़बरदस्त तरीके से टिक करेंगे। आबकारी सिपाही परीक्षा 2016 के पेपर में आया है प्यारे बच्चों, तो गलती तो नहीं होनी चाहिए, आपसे उम्मीद ही करते हैं। होली खेलें रघुबीरा, अवध में होली खेलें रघुवीरा। चलिए प्यारे बच्चों रसाल शब्द का अर्थ क्या होगा? आम। क्या होगा? आम होगा। आम का तत्सम क्या होता है प्यारे बच्चों? आम्र होता है। क्या होता है? आम्र होता है। पंछी आपका तत्सम है, इसका तद्भव प्यारे बच्चों पंछी होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, विकल्प एकदम आसान है। वीडियो 2016 के पेपर में आया हुआ सवाल है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों। उरग, उपल, पाषाण, पाहन, ये कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों? सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सबको पता है कि ये तीनों पत्थर के ही पर्यायवाची हैं, उपल, पाहन और पाषाण। अब बचा क्या प्यारे बच्चों? उरग सर्प का पर्यायवाची है। किसका है ये? सर्प का पर्यायवाची है प्यारे बच्चों। सर्प तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है प्यारे बच्चों? सांप होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। यहाँ से देवता का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। देवता का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं और सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देवता का पर्यायवाची नहीं है। सभी का आंसर लगभग आ ही रहा है और हम लोग चेक कर लेते हैं। किंकर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों टिक कर लेंगे। किंकर आपका देवता का पर्यायवाची नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। यहाँ से देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। क्लास को बीच से स्किप मत करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक एक शब्द जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके कानों में आवाज़ गई रहेगी तो आपको आसानी होगी एग्ज़ाम में ट्रेस करने में। रट्टा कोई नहीं मारना, पढ़ते रहो। इतना ज़्यादा शब्द भंडार आपके पास हो जाएगा कि जो भी विकल्प आएगा आपको पढ़ा हुआ ही आएगा और आप हिट कर जाओगे। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल आपको बताना है। इसका 4 विकल्प आपके सामने स्क्रीन पे है। वैन, अनिल, हुतासन, कृषाणु। सभी प्यारे बच्चों को बताना है कि कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल सबको पता होना चाहिए, किसी से गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे
नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं प्यारे बच्चों? अनिल। अनिल अगर अग्नि का नहीं है प्यारे बच्चों तो ये हवा में बात हो रही है। कहाँ हो रही है? हवा में बात हो रही है। हवा का पर्यायवाची है अनल होता है प्यारे बच्चों, अगिया का पर्यायवाची। बात समझ में आई? अब आपके पेपर में पूछता ना अनल और अनिल, तो अनल का मतलब आग, अनिल का मतलब हवा। चलिए प्यारे बच्चों आपको अगले प्रश्न पे लेके चलते हैं। कौन सा एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है? सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कौन सा एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन आपके पास है 4। शस्त्रधर, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। ललाटाक्ष, त्रिलोचन, त्रिलोचन। प्यारे बच्चों यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा में पूछा है और सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में इंतजार हो रहा है। सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। शुरू से आखिरी तक पूरी क्लास देखिए, मज़ा आता है जब आप लोग जुड़े रहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। शस्त्रधर शंकर का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत किसी को, कोई आपत्ति किसी को? आप सभी लोग होली को आइए हमारे घर पे, गुजिया गुलगुला सब आप लोगों को खिलाएंगे हम। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, लेकिन अभी पढ़ लो तब, गुजिया गुलगुला तभी खिलाएंगे हम। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, बताना है कौन सा वर्ग शुद्ध है प्यारे बच्चों। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। महेश शंकर भगवान का है, रमेश तो विष्णु भगवान का है, तो पहला तो गलत हो गया। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी सही लग रहा है। सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी। तरणी तो गड़बड़ है, तरणी होता है सूर्य का पर्यायवाची। अग्निपावक, अनल, पिसुन। पिसुन तो चुगलखोर खा होता है, पिसुन का चुगलखोर होता है। तो प्यारे बच्चों दूसर का ऑप्शन में कोनो गड़बड़ी नहीं है, तो आप भी गड़बड़ी नहीं करोगे, ऑप्शन नंबर बी को ही टिक करोगे। आशा और उम्मीद है ऐसी आपसे। यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा में प्यारे बच्चों पूछा गया सवाल है, तो गलतियां तो नहीं होनी चाहिए आपसे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। कौन सा एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कौन सा एक शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सभी के आंसर आना चाहिए। कमलासन ब्रह्मा जी का है प्यारे बच्चों, किसका है? ब्रह्मा जी का है, तो यहाँ गलती मत करना, यहाँ गलती बिल्कुल आपसे नहीं होनी चाहिए। कमलासन प्यारे बच्चों ब्रह्मा जी का ही पर्यायवाची है, तो आपसे गलती तो नहीं होगी। और जितने बच्चे अभी तक चैनल पे जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, तब हम लोग अगले प्रश्न की बात करें। और जितने बच्चे अभी देख रहे हैं ना लाइव, वो सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। मैं देखता हूं कि वाचिंग ज़्यादा होता है, लाइक कम होता है, ये क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। कहाँ चला गया? मिल जाओ भैया, मिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग ध्यान से धैर्य रखिए, अभी आएगा। इंतज़ार का फल मीठा होता है, और यहाँ पे भी आपके इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो रही हैं। और अगला टॉपिक आ गया विलोम शब्द का प्यारे बच्चों। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना शुरू हो जाओ। विलोम शब्द का बहुत ही आसान सा सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और आशा और उम्मीद है कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर चुके होंगे। तो मैं सवाल को एक बार पढ़ देता हूँ। वतन से चिट्ठी आई है, मूर्त शब्द का विलोम क्या है प्यारे बच्चों? 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं। अमूर्त, प्रतिमूर्त, समूर्त,
अदृष्ट। तो प्यारे बच्चों, मूर्त शब्द का विलोम सभी लोग कमेंट करके बता दो। किसी से कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सभी का आंसर सही सही आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अमूर्त। क्या होगा? अमूर्त होगा। प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। प्यारे बच्चों, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। अगले प्रश्न की, और वो कितना लेटेस्ट प्रश्न है, 2020 का प्रश्न आया, सोचो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से सम शब्द का विलोम क्या है प्यारे बच्चों? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक वाक्य है एक अध्यापक के बीच और एक वकील साहब के बीच। एक वकील साहब थे, उन्होंने अपना कुआं जानते हैं, गांव में कुआं से पानी भरा होता है, एक कुआं एक मास्टर साहब को बेच दिया था। ठीक है, अब मास्टर साहब जब कुआं खरीद लिए तो वकील साहब अपना दिमाग लगाना शुरू किए, वकालत वाला। एक हफ्ते बाद मास्टर साहब के घर पे गए और कहे कि मास्टर साहब घर पे थे नहीं। तो वकील साहब कहे उनके बच्चों से कि मास्टर साहब आएंगे तो उनसे कह दीजिएगा कि हमने अपना कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है। अगर पानी लेना है तो उसका अलग से पैसा देना पड़ेगा। अब जब घर वाले एकदम मास्टर साहब के परेशान हो गए कि ई देखो क्या हो गया, कुआं खरीदे तो अब पानी का पैसा कहाँ से देने को वकील साहब को। जब शाम को मास्टर साहब पढ़ा के घर पे लौटे, जब घर वालों ने बताया कि अरे मास्टर साहब बहुत गड़बड़ हो गया है, वकील साहब आए थे घर पे और पैसा मांग रहे थे कुएं पानी का। मास्टर साहब कहे अच्छा रुको हम जाके बात करते हैं। मास्टर साहब गए वकील साहब के घर, तो वकील साहब से कहे कि वकील साहब हमने आपका कुआं ख़रीदा है, आपका पानी नहीं ख़रीदा है। अगर आपको अपना पानी हमारे कुएं में रखना है तो उसका अलग से किराया देना पड़ेगा। तो वकील साहब समझ गए कि अब तो खेल गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया। तो उन्होंने कहा कि अरे मास्टर साहब हम तो मजाक कर रहे थे। तो मास्टर साहब बोले कि मजाक और मास्टर से आपको भी कोई पढ़ा के वकील मास्टर ही तो बनाया होगा, तो मास्टर से मजाक नहीं करना चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। तो प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। सम शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? विषम होगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। कहानी कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कहानी कैसी लगी है। ठीक है, सम शब्द का विलोम क्या है? विषम है प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं। लोक शब्द का विलोम क्या है प्यारे बच्चों? लोक शब्द का विलोम क्या है प्यारे बच्चों? सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। लोक शब्द का विलोम क्या है प्यारे बच्चों? सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। प्यारे बच्चों, लोक शब्द का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, परलोक। कहते नहीं परलोकवासी हो गए, तो लोक शब्द का विलोम प्यारे बच्चों क्या होगा? परलोक होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा? बहुत धुआंधार आंसर करिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, 30 सेकंड आपके पास है। वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? सभी लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से। आयोजक, प्रायोजक, श्रोता, व्याख्याता। प्यारे बच्चों, वक्ता का विलोम बताना है। इतना बड़ा कोई सवाल नहीं पूछ लिया हूँ और सभी लोगों को आंसर आना चाहिए। बिल्कुल किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। अगर आज गलत हो गया किसी बच्चे का तो और बहुत लंबी क्लास चलेगी, जान लो। वक्ता का प्यारे बच्चों विलोमवा होता है श्रोता। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं प्यारे बच्चों। जितने बच्चे चैनल पे जुड़े हैं एक बार सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए और अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए। हम लोग अगले प्रश्न की बात करने जा रहे हैं।
आवृत शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? आवृत शब्द का विलोम क्या होगा? विमोचित, आच्छन्न, परछिन्न, अनावृत्ति। एकदम आसान और हलवा प्रश्न है, एकदम आसान और हलवा प्रश्न है प्यारे बच्चों। और आशा और उम्मीद भी आपसे करता हूं कि आप सभी लोग इस 2020 के लेटेस्ट प्रश्न को ज़रूर आंसर करेंगे। सभी के आंसर का कमेंट बॉक्स इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। लगी ऐसी लगन, राधा हो गई मगन, रंग बरसे बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। चलिए, आवृत शब्द का विलोम क्या है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अनावृत्ति। क्या लगाएंगे? अनावृत्ति को टिक कर लो प्यारे बच्चों, गड़बड़ी ना होने पाए। अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, उथला शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? उथला शब्द का विलोम गहरा, छिछला, समतल और उभार। तो सभी प्यारे बच्चों बता दो, उथला शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। हमने आपको 30 सेकंड का समय दे दिया है। 30 सेकंड तक हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, बिल्कुल आपके आंसर का फोकस रहना चाहिए। क्लास कैसी लग रही है? मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है? एकदम नेचुरल वे में पढ़ना, देखो हंसते मुस्कुराते हुए धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है प्यारे बच्चों। उथला शब्द का विलोम गहरा। जिन बच्चों ने आंसर सही किया है बिल्कुल उनको साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन जिन बच्चों ने आंसर सही नहीं किया है उनसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत और करिए, थोड़ा सा और जग जाइए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। राग शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? राग शब्द का विलोम क्या होगा? सभी प्यारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए अब तक। अनुराग, विराग, आसक्ति, अनुरक्ति। सभी प्यारे बच्चों का आंसर कमेंट बॉक्स में अब तक आ जाना चाहिए। चलो, हमने आपको 10 सेकंड का समय और दे दिया। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है विराग। क्या है? विराग। इसको आप टिक करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। राग शब्द का विलोम, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया प्यारे बच्चों, विराग ही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? सभी के आंसर आने चाहिए। पहला विकल्प है स्वतंत्र, स्वच्छंद, पराधीन, निरंकुश और पराधीन सपने सुकना ही लिखा गया है। पराधीन मतलब दूसरों के अधीन। तो प्यारे बच्चों स्वाधीन का विलोम, स्व माने अपने और पर माने दूसरे के। तो बिल्कुल आंसर एकदम क्लियर है, कहीं से किसी के मन में कोई डाउट नहीं बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ही तो सही है प्यारे बच्चों। क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, पराधीन। ये पराधीन आपका सही है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो पराधीन से सवाल कैसे पूछता है प्यारे बच्चों। कहेगा पराधीन में संधि, तो कहेंगे पर, ठीक है, प्लस अधीन, पर माने दूसरों के, ठीक है। आ और आ मिलके बड़ा आ बनेगा, दीर्घ संधि क्या बनेगा? दीर्घ संधि बनेगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे बात करते हैं। यहाँ से सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग और कुमार्ग। सन्मार्ग का प्यारे बच्चों विलोम क्या होगा? सा मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर, कुमार्ग मतलब बुरे मार्ग पर। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपके पास जिंदाबाद है,
ऑप्शन नंबर डी कुमार्ग। क्या होगा? कुमार्ग होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, घृणा शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? आपको बहुत पर्याप्त टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड आपको देता हूँ और आप सभी लोग आंसर करिए। घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? घृणा शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? आप सभी लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है और आप सभी लोग 30 सेकंड में बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। घृणा शब्द का विलोम प्यारे बच्चों सभी का आंसर आना चाहिए, तब हम आंसर को मिलवाएंगे। देखते हैं कुछ बच्चे आंसर करना ही नहीं चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, घृणा शब्द का विलोम प्रेम होता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। घृणा शब्द का विलोम प्रेम होता है प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं। ऋजु का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों? ऋजु का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों? सभी का आंसर आना चाहिए। सरल, त्रिकोण, वक्र, सीधा। देखो कहाँ कहाँ पूछा भैया मेरे। यूपीएसआई 17 में पूछा था, आबकारी सिपाही 16 में पूछा था, जूनियर इंजीनियर 2015 में पूछा था। आप सोच सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो प्यारे बच्चों ऋजु का विलोम वक्र होता है। क्या होता है? वक्र होता है। ऋजु का विलोम प्यारे बच्चों क्या होता है? वक्र होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आपको ले चलते हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों? अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों? सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। 30 सेकंड चलो आपको हमने टाइम दे दिया, अब तो आंसर कर दीजिए प्यारे बच्चों। अभ्यंतर का विलोम बाह्य, अंदर का, मध्य, सीधा। तो प्यारे बच्चों अभ्यंतर का विलोम बाह्य होगा। क्या होगा? बाह्य होगा। बात समझ में आई? नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। मृषिण का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? मृषिण बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा है, यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा में भी पूछा हुआ सवाल है और आप बिल्कुल गलती मत करिएगा। आशा और उम्मीद आपसे लगाए बैठे हैं। कम, रुच्छ, गाफिल, साबुत, सभी का आंसर आ जाना चाहिए अब तक। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बच्चा से था बचपन में VVIP, VVIMP। तो मृषिण शब्द का विलोम प्यारे बच्चों आप सभी से आशा और उम्मीद की किरण से देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कि कितने बच्चे मृषिण का सही विलोम बताएंगे। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है रुच। क्या होगा? राइट आंसर है रुच। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। चिरंतन का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? चिरंतन का विलोम क्या होगा? अचर, अचेतन, नश्वर, अचिंतन। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि चिरंतन का विलोम क्या होगा। चिरंतन मतलब जो हमेशा रहता हो, यूपी पीसीएस प्री में पूछा था
UDAILDA परीक्षा 2015, परिचालक परीक्षा 2016। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। चिरंतन का विलोम क्या होगा? सभी लोगों के आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए। आज होली लक्ष्य एकेडमी में बहुत मजा आई, अभी तक रंग नहीं छूटा है होली का। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पे बात करने से पहले इसका आंसर तो जान लें। नस्वर क्या होगा? नस्वर होगा प्यारे बच्चों, चिरंतन का विलोम नस्वर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो क्या रहा है ये? क्या करें, मोबाइल चलाना भी ज़्यादा आता नहीं है मुझे। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ से। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है प्यारे बच्चों? अनिवार्य, निवारणीय, अनावश्यक, आवश्यक और ऐच्छिक। प्यारे बच्चों, बचपन में याद करो लिखा रहता था, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 5 अनिवार्य है, तो अनिवार्य का मतलब जिसका निवारण ना किया जा सके। निवारण ना किया जा सके, तो अनिवार्य का प्यारे बच्चों ऐच्छिक होगा, मतलब जो आपकी इच्छा करे। ऐच्छिक क्या होगा? ऐच्छिक हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। जितने प्यारे बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, अभी जुड़ जाइए, अभी भी आपके पास टाइम है, कहीं से भी आपको गलती नहीं होगा। आप ध्यान से पढ़िएगा, कोई गलती नहीं होगी आपसे, और आप पूरी बातों को अच्छे से सीख भी जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। स्थावर का विलोम प्यारे बच्चों क्या होगा? सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ, स्थावर का विलोम क्या होगा? 4 विकल्प आपके पास है प्यारे बच्चों। चंचल, जंगम, चेतन, सचल। सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए। स्थावर का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों जंगम। स्थावर का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? जंगम होगा। बात समझ में आई? तो हम लोग अगले प्रश्न पे बात करें। यूपीपीसीएस प्री 2015 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों? ग्रस्त जैसे कहें रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त है, रोग से लिपटा हुआ है। सुप्त होगा, ग्राह्य होगा, लुप्त होगा, मुक्त होगा। यूपीपीसीएस प्री 14 एलडीए कई एग्जाम ने पूछा है प्यारे बच्चों, आप देख लो ध्यान से, कई एग्जाम ने पूछा है। 30 सेकंड आपके पास टाइम है और आप लोग आंसर जरूर करिएगा। 30 सेकंड टाइम है और आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्यारे बच्चों, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी होगा मुक्त। कोई बच्चे सोचे कि ए बताने जा रहे हैं सर, नहीं मुक्त होगा। क्या होगा? मुक्त होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, ग्रस्त का विलोम अभी मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों क्या होता है? मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी। गलत विलोम शब्द का युग्म बताना है, कौन सा है? गलत विलोम शब्द का युग्म प्यारे बच्चों बताना है कौन सा है? प्रवेश, नवेश। भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, मूक का वाचाल ही होता है प्यारे बच्चों। लेकिन यूपीपीसीएस प्री में पूछा भी सवाल है, नरेश और प्रवेश ये दोनों एक दूसरे के, नवेश और प्रवेश ये दोनों कहीं से भी एक दूसरे के पर्यायवाची लगते ही नहीं है। सकल सूरत से नहीं अच्छे हैं तो कैसे लगेंगे? ठीक है,
चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपकी आज की क्लास का है, लेकिन जो बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। एक एक शब्द आपके दिमाग में उतार दूंगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आकर्षण का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? आकर्षण का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? आकर्षण का विलोम होगा प्यारे बच्चों विकर्षण। संघर्षण, गुरुत्वाकर्षण, उत्कर्ष और विकर्षण। सीटेट 2016, स्टेनोग्राफर 2019। विकर्षण का प्यारे बच्चों, आकर्षण का क्या होगा? विकर्षण होगा। तो प्यारे बच्चों आपने इसका आंसर टिक कर लिया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ें। इसका राइट आंसर आपने टिक किया होगा डी, विकर्षण। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ऋतु का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? ऋतु का विलोम क्या होगा? अनित्र, वक्र, विकीर्ण, अनेक। सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताएंगे कि ऋतु का विलोम क्या होगा। अनित्र, वक्र, विकीर्ण और अनेक। यूपी टेट की परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल है। ऋतु का प्यारे बच्चों होगा अनित्र, इसको टिक करेंगे। क्या होगा? अनित्र होगा प्यारे बच्चों, इसको टिक करेंगे। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने वाला है और ये रहा आपका अगला प्रश्न। अत्यधिक का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यल्प, अत्यधिक, अनधिकत, अधीन। अत्यधिक माने अधिक, अत्यल्प माने कम। तो बिल्कुल किसी को आंसर करने में संशय नहीं होना चाहिए। और आप सभी लोगों के पास 30 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और जो बच्चे चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी लोग होली को अच्छे से एंजॉय करिए, गुजिया गुलगुला खूब खाइए। बाकी नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। स्वच्छ होली और सुंदर और बिना किसी भेदभाव के मनाएंगे। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यल्प। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अत्यल्प होगा। यूपी टेट 18 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है ये। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है ये, और यहाँ पे क्लास हो जाती है आपकी द एंड। परसीमन का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? असीमन, निरीसीमन, ससीमन, सब लोग बता दो क्या होगा इसका। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अत्यधिक का विलोम, सॉरी, परसीमन का विलोम पूछा है प्यारे बच्चों। सभी के आंसर अब तक आ जाने चाहिए। यूपी टेट 2017 की परीक्षा में आया था और दो अब की बार वाले में भी आया था, लेटेस्ट वाले में। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा, असीमन। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। अगली क्लास में इसी तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, हिंदी या मैथ की किसी क्लास के साथ हम लोग फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को एक बार फिर से होली की मुबारकबाद। आप सभी लोग होली में अच्छे से एंजॉय कीजिए। मैंने बार बार कहा, स्वच्छ और सुरक्षित होली मनाइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।